ये देख, यहां से मैं तुझे दिखाता हूँ, देख। ये देख, ये देख, ये देख। ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। अब यहां से मार्केट देख, इसने किसको रिएक्ट किया? इसने उसको किया जो वैलिड है। देख दिखाता हूँ, कौन सा? किसको किया? दिखाता हूँ, रुको। रुकी रुकी। ये देख, देख रहा है ये? हाँ। और वहां से रिजेक्शन देख कैसा है। पार्थ भाई बोल रहे हैं कि ये इसको भी तो रेक्ट करके नीचे आया। किसको? इसको। भाई रिएक्शन का कहने का मतलब, हम्म। ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तू यहाँ पे हाँ एलडीएफ पे देखेगा तो यहाँ पे वैलिड मिलेगा तेरे को। हाँ। एलडीएफ पे तू यहाँ तो यहाँ से भी तो रिएक्ट हुआ, देख ना। तो मैंने ये इनको देख, पता क्या बोला है कि ये रेक्ट थोड़ा बहुत ये करता देख। है लेकिन उसको ऑथेंटिसिटी में वापस तोड़ देता है ऊपर को। मैंने ये बोला है। हाँ, ठीक है। इसलिए पर लॉन्ग पे ये बैठना है। पर ये बोल हम्म। रहे हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये कैंडल ग्रीन इसके ऊपर बंद होना चाहिए। ना 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 ना, ऐसा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। लेकिन ये सीधी सी भाषा इन लोगों की ऐसी है हम्म। कि ये अपने प्रिंट्स छोड़ के जा रहे हैं। हम्म। कहने का मतलब, उस जोन के अंदर वो स्पेसिफिक जो सप्लाई डिमांड हम जिसे बोलते हैं, वहां पे वो अपना एक प्रिंट छोड़ के जा रहा है कि भाई मैंने यहाँ से जो गिरा या उठा हूँ वो बहुत ही हम्म। गंदा वाला हुआ है। हम्म। तो ये अगर मैं यहाँ पे आ गया तो मैं पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता हूँ, हम्म। पूरा ट्रेंड चेंज कर सकता हूँ। हाँ। ये ऐसा होता है। और वो कब ऑथेंटिक होता है? हम्म। जब वो डिफाइन होगा कि हम्म। भाई तूने अगर बैठा है तो क्या उसने स्ट्रक्चर का पूरा मूव दिया, स्ट्रक्चर पूरा उल्टा दिया। यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे अब ये करंट पे रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे न्यू हाई है, ये अगर ऐसा बन गया तो ये साइन हो गया कि भाई ये वाला जो सप्लाई हमने मार्क किया है ये बहुत ये खतरनाक होने वैलिड वाला हो है। जाएगा और ये ये हराम नहीं हो ये जाएगा। तेरे को, और ऐसे ऐसे मूव्स तेरे को यहाँ यहाँ नहीं मिलेंगे। जैसे तू ये बोल रहा है यहाँ पे देख, तो क्या हाँ। इसने ऐसा पूरा मूव दिया? नहीं दिया। हम्म। तू यहाँ पे देख, तू यहाँ पे देख ले। ये ऐसा होता है। बड़े बड़े मूव्स पकड़ना बहुत जरूरी है इसमें। तू और मॉनिटरी पे जब बैठे ना, कोई भी मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसी के कोई भी तू न्यूज में बैठना, और डेली और H4 का सप्लाई या डिमांड देखना, देख कितना गंदा रिएक्शन देगा। 500 600 पे ऊपर नीचे कर देगा। पार्थ भाई आप जो यहाँ पे पूछ रहे थे पूछ लो वो भी। वाला देख तेरा, एंट्री लेने के लिए ये आप पूछ रहे थे ना कुछ। कितना गंदा रिएक्शन दिया, देख इसमें। हम्म। हाँ, ये अब देखा, इसको पूरा पूरा ट्रेंड मूव, पूरा ट्रेंड घुमा दिया इसने। बराबर है, मैं समझ रहा हूँ। पर इसको ये आपको ऐसा लोअर होता है। टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा ना, क्योंकि डेली में बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, उसने तेरे को स्नाइपर, तो तू क्या कर, उसका आइडिया मैं तेरे को देता हूँ। तुझे पता है कि तेरा वैलिड जोन बड़ा है, वैलिड जोन डेली पे है ना। हम्म। वैलिडिटी हम डेली पे डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको तुझे हम्म। H4 H1 उस पर डालना है। सपोज तुझे यहाँ से एंट्री लेनी है, तो सबसे पहले कंफर्मेशन ढूंढना पड़ेगा कि भाई यहाँ से मुझे बाई करना था। तो जब यहाँ पे ये फ्लिप हुआ, जब यहाँ पे ये फ्लिप हुआ, तब तू बाई करने बैठ गया। अब इसी कैंडल को H4 में या H1 पे तोड़, तो तेरे को कुछ मिलेगा। वही तो चल भाई, इसको टॉप डाउन एनालिसिस पे डाल दे। तेरा आवाज स्लो आ रहा है, थोड़ा जोर से बोल पार। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये जो मेन डिमांड था हाँ, अब उसमें देख। एंट्री कैसे बना। हम्म। ये देख, ये लूनी, ये हमारा डेली वाला सप्लाई फ्लिप पकड़ा। तूने बाई तो वैसे यहीं से कर लिया होगा, लेकिन तेरा एंट्री अभी भी यहीं पे रहेगा। हाँ बहन, 1 मिनट हुआ आओ, 1 मिनट हुआ आओ। हाँ, H4 पे एंट्री है। मार्क कर सारे सप्लाई यहाँ पे, वैलिड इनवैलिड। वो नहीं है तो तेरे को H1 पे देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे एंट्री के लिए। है ना? है, रुक रुक, हम्म। है। ये देख, वही तो मैं ये भी वाला देख जोन रहा देख। था। यहाँ से एंट्री है अरे ना। हाँ यार, मेरा ध्यान नहीं हम्म। था। यहाँ पे कर ले, तो भी तेरा वैलिड है। तेरा एसएल इसके नीचे ही रहेगा लेकिन।
अब हाँ स्नाइपर लेनी है तो तेरे को H1 पे जाना पड़ेगा। H1 पे है, देख ले। ढूंढो ढूंढो, मिलने से तो भगवान भी मिलेगा। मार्क कर। ये रहा, ये रहा। ये वैलिड है। एक ही वैलिड है यहाँ पे, और कोई वैलिड ही लेकिन नहीं है दूर दूर तक। ये देख पार्थ, ये H1 पे देख, दूर दूर तक एक ही वैलिड है, देख। दिखा तुझे ये? है वो ना, वाला नहीं है। ये तो टेस्ट है। हम्म ये स्पेसिफिक ये है क्योंकि इसके कैंडल ने अनफेयर वैल्यू छोड़ी है। हाँ। ठीक है। हम्म अब आगे जा। तो ये तो रिएक्ट किया कि इसको नहीं तो चेक कर। रिएक्ट नहीं ना नहीं, उसने किया। रिएक्ट किया कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है। नहीं तुमने अब किया। किया है, किया है। हाँ तो ये वैलिड है। अब इसके ये इसके हिसाब से तेरा एसएल इसके नीचे होना चाहिए, बस। तो तेरा एसएल भी छोटा हो गया, तेरा स्नाइपर एंट्री भी हो गया। यहाँ पे तू आके ऐसे ट्रेड कर कितना सकता है। गंदा स्पाइक पकड़ा नील इसने। नील भाई, हेलो हाँ बोल, हेलो। बोल बोल बोल। ठीक है, ये आपका डेली डिमांड था। ठीक है, हाँ एक बार तो ये टेस्ट हो गया। चलो आप इसको वैलिड ना हाँ मानो तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पर तो टेस्ट कर लिया इसको। पर फिर हाँ। ये मतलब इतनी बार टेस्ट होने के बाद ये क्यों चला फिर? ये तो टेस्ट हो चुका ना, एक दो बार, फिर क्यों कहाँ ये? टेस्ट हुआ? टेस्ट कहाँ हुआ? अरे हुआ ना ये तो। हाँ ये तो डेली दिखा ना, डिमांड कहाँ था, टेस्ट हुआ? ये डेली डिमांड था, हाँ। ये यहाँ पर टेस्ट हुआ ना, अरे ये तो मेरे स्ट्रक्चर ब्रेक भाई, करने के तो बाद। तू यहाँ से बाई, तू एक काम कर, तू डेली के हिसाब से सोच रहा है तो फिर तुझे यहीं से बाई करना पड़ेगा, तेरा एसएल यहाँ रखना पड़ेगा, चलेगा? ये फेल्ड है। ये उसी उसी कैंडल के अंदर, उसी तेरा टेस्ट का तू जोन बता रहा है, यहाँ पे ये डिमांड फेल्ड है, देखनी है तो देख ले। जूम इन कर भाई। यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है, तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा उसको। ले दिखा मुझे यहाँ पे वाली डिमांड, चल। कहाँ गई? अबे कहाँ गई? ये लो इनवैलिड है। दिखा इनवैलिड। मुझे वैलिड डिमांड तेरी, है यहाँ पे वैलिड डिमांड? अनफेयर। देखोगे तो अनफेयर। तुझे ये वाली। वैलिड ही ढूंढनी पड़ेगी, तू कुछ भी कर। तू कुछ भी उसके अंदर करे एलटीएफ पे, तेरे को वैलिड डिमांड ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जहां से ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देके तेरे एसएल को ना खाकर एक बड़ा मूव दे। अब उसके लिए तुझे तीन कंफर्मेशन चाहिए। पहला, डेली पे तुझे फ्लिप मिला, यस। दूसरा, क्या उसने वहां पे ऐसा कोई डिमांड या सप्लाई छोड़ा है जो लूनी ना हो लेकिन वो वैलिड हो। ये वाला डिमांड तो फेल हो गया, ये जो अभी करा था। कौन सा? ये वाला बोल रहे हैं, पर उसके नीचे भी तो हाँ, अनटेस्टेड बैठा है ना एक, कहाँ बैठा बताओ? जो हमने मार्क किया था, जहां से ये स्पाइक हमने पकड़ा। जो मार्क किया वो क्या है? ये अनटेस्टेड तू नीचे यहां बैठा से है क्यों ना। बाई, एक मिनट रुक जा रुक जा, तू हाँ यहां से क्यों बाई कर रहा है? एक मिनट, तू मुझे एक चीज बता, तू यहां से क्यों बाई कर रहा है, पहले तू मुझे ये समझा। तूने यहां से बाई किया, ले। ये तेरा बाई का पॉइंट है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं। ये बाई हुआ तेरा मैक्सिमम पॉइंट यहां तक, और ये तेरा जो भी जहां पे भी से जाना था ये गया। तो तूने भाई यहां से बाई सेम किया तो तेरा एसएल उस हिसाब से यहीं पे रहेगा। तू डेली के हिसाब से अभी भी सोच रहा है। तेरे को H1 से डेली सोचना है। डेली को डेली से सोचना है तो डेली का एसएल वैसे रहेगा। ओके ओके। उसी डेली को तोड़ के तू वो जोन ढूंढेगा जो वैलिड भी है और जिसने तुझे फ्लिप दिया है। अब तू ये मिड बाई है, तुझे पता है? ये मिड बाई पता है क्यों है? क्यों है? पीछे जा, पीछे जा, राघव पीछे जा। ये देख, तूने बोला भैया मैंने यहाँ से बाई किया। तेरा जोन अभी यहाँ घूम रहा है, यहाँ पे फ्लिप यहाँ से मिला है, तो ये ऑलरेडी फेल्ड है। तो तू यहाँ से मिड बाई कैसे कर सकता है, ये भी मुझे समझा। ये मिड ट्रेंड बाई कहा जाता है इसको। कैसे बाई करेगा तू यहाँ से? तेरी धजियां उड़ा देगा वो। ठीक है। ऐसे मत करना, ऐसे कभी मत करना। डेली सोच रहा है ना, तो जिस डेली का कैंडल बना है वो डेली का जोन पूरा यहाँ पे बैठा है, तेरे को यहाँ पे ढूंढना है। तेरा राज यहाँ पे छुपा है। इसके बाद कहानी तेरे पास है कि हाँ भाई,
मेरे पास एक लॉन्ग फ्लिप है, क्योंकि डेली के हिसाब से तो ये एक ही फ्लिप ये एक ही फ्लिप बनेगा ना। H1 के हिसाब से तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ये। हाँ डेली के हिसाब से तो अभी फ्लिप बना है ना वो। तो वो फ्लिप वापस रिटेस्ट करने जरूर नीचे आएगा, और वहां से फिर उठेगा ये ऊपर या नीचे, जहां उसे जाना है। नील भाई, ये बेस का ही पकड़ता है हमेशा, ये मैंने देखा है। ये बेस इसीलिए पकड़ता है हम्म। क्योंकि वो अपने प्रिंट्स वहां पे छोड़ रहा है। तो हाँ। कोई भी कैंडल खोल, कोई भी मार्केट खोल, डेली पे डाल, मैं इनफैक्ट बोलूँ तुझे वीकली पे डाल, साले तेरे को हम्म। वीकली पे भी H1 का मिल रहा है पता है। हाँ मंथली पे वही भी वही H1 का वही, मिल रहा है। मंथली पे भी एच सही वन है का मिल तुझे। रहा है, हाँ। मंथली पे भी H1 मिल रहे थे। मैं देखा है, मंथली पे भी एच वन का देखा है, लेकिन वो नीचे सबसे मैं नीचे का क्यों पकड़ता है। हाँ। मैं अभी तक क्यों जीबीपी जेपीवाई पे नहीं बैठा हूँ बाई पे, क्योंकि हाँ। वहां पे एक H1 का नीचे बैठा हुआ है डेली के हिसाब से। मैं हम्म। इसीलिए कब से वेट कर रहा हूँ जीबीपी जेपीवाई पे। मुझे पता है कि जेपीवाई के न्यूज से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता वहां पे साला, हम्म। फंस जाऊंगा मैं। वरना मैं अभी बाई करके मेरा एसएल लगा सकता हूँ। कितना बड़ा एसएल है पता है? 300 हम्म। पिप डेली के हिसाब से। कौन करेगा इतना बड़ा एसएल? डेली का कैंडल पकड़ो, बात सुन ले। डेली का कैंडल पकड़ो, वैलिड इनवैलिड है वो चेक करो, वहां पे फ्लिप हुआ नहीं हुआ है वो चेक करो, और फिर H1 में जाके उसी डेली पे वर्कआउट करना जिसको तूने मार्क किया है। आगे क्या हुआ है उसे तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वो मिड हो जाएगा, और मिड का मतलब है तू कभी भी खा सकता है। तू स्टॉप आउट हो सकता है, बहुत इजीली स्टॉप आउट हो जाएगा। यहाँ पे मिड पे कौन बैठता है पता है? चल एक बात बता, मिड पे कौन बैठता मिड पर पता नहीं कौन बैठता है। है? एसएमसी बैठता है, एसएमसी। गांडू। मिड पे एक ही इंसान बैठता है, एसएमसी। यहाँ पर प्राइस बताओ एक्शन ना ट्रेडर्स उसका। भी कभी मिड पे नहीं बैठते। उसका वो पता है तुझे? बताइए ना। एग्जाम्पल बताओ ना। हेलो। जो तूने अभी बोला कि भैया यहाँ पे तो यहाँ से मैं यहाँ से क्यों ना बाई करूँ, वो स्टॉप आउट नहीं हुआ। ओके ओके ओके, हाँ ये हुआ लो, ना स्टॉप आउट हुआ। वो एग्जांपल एसएमसी सामने है। देख लो। वो एसएमसी है। ये ये मिड रहा है, ले ये तेरा एसएमसी एग्जांपल। बैठा था, यहाँ पे हो ये गया देख, ना बार। यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला, ये लिक्विडिटी है। हाँ। तुझे क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि इस पे तो भाई मुझे जो लेक्चर्स मिले वो मुझे ही पता है। ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे एक ऐसा बना है, ड्रॉप अ बेस अ ड्रॉप। ठीक है। यहाँ पे इक्वल लोज मुझे बना है, ये मेरी लिक्विडिटी हो गई। बैंक यहाँ बैठी हुई है, इनकी बैंक यहाँ बैठी है। लो गन में डाल दो अपनी बैंक को। कहाँ गई बैंक? ये लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं पागल जैसे। तू देखना, हमेशा जितनी बार वो बैठता है ना, आज भी ऑडियो इसी पे मैंने तुझे बोला था, जहां पे ये लोग बैठे हैं ना वहां पे नहीं, और जहां से मैंने तुम्हें बोला कि आप वापस रेडी करो और बाई करो, देख कहां से उड़ा है वो। क्या मुझे M1 की जरूरत पड़ी उसमें? कोई जरूरत नहीं है M1 की, क्योंकि M30 पे ऑलरेडी कंफर्मेशन है अपने पास। यही और USD ये लोग कहाँ कहाँ से बाई कर रहे हैं, ले ये रहा देख, तेरे को सबसे पहले बता देता हूँ। ये फ्लिप है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, पहला खा गया। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक मार किया, दूसरा खा गया। अब तीसरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ मार यही किया, तब बचा। जाके इनका ट्रेड एक्टिव हुआ है। हम्म। तीसरा ऑर्डर ब्लॉक इनका एक्टिव हुआ है, इस वजह से कि ये लोग बोल रहे हैं बैंक यहाँ बैठी है, तीन तीन जगह बैंक बैठी है। बैंक इतनी फ्री है मंडे को। और इसके पास वैलिड ये खाया कि नहीं ये खा के गया ऊपर। H1, M5, M1 बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा। गधेड़े। ओ H1 का तो है ही बहुत बड़ा। हम्म, तो तुम यहाँ से वो ओमकार ने जब भेजा तब मैंने बोला तू गलती फिर से क्यों कर रहा है, वो यहाँ से बाई कर रहा था। थोड़ा गया, हार्ड हम्म। करके वापस नीचे आ गया। वो लड़का भी एक्चुअली, उसने मुझे बोला है कि हम्म। ओमकार अभी एसएमसी सीख रहा है, पता है क्यों? हम्म। स्नाइपर एंट्रीज के लिए। मैंने पहली वार्निंग उसको दे दी है, तू जो करने जा रहा है ना उसमें तू हम्म। और उड़ेगा। बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो आप भैया? बोला हम्म। तेरे एसएल तू 10 बार लगा, हम्म। मैं एक भी बार एसएल नहीं लगाऊंगा। तू दस हम्म। बार एसएल लगाना, तू 10 बार एंटर करना, मैं एक ही बार एंटर करूंगा, बोल कौन जीतेगा? 100 का हम्म। बैलेंस तू 10 पे लेके आना, मैं 10 का बैलेंस 100 पे लेके जाऊंगा। बार 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 स्टॉप आउट होगा तो क्या होगा? वो हर जगह ढूंढेगा। हम्म। एसएमसी क्या करेगा?
वो इसको भी ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा है, पता है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम्म ये वैलिड डिमांड है, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। डिमांड, सप्लाई डिमांड ट्रेडर्स भी ये बोलते हैं, ये वैलिड डिमांड हम्म है। बोल, तू कैसे एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? यहाँ पे कुछ नहीं है, हम्म एलटीएफ पे देख, यहाँ पे वैलिडिटी मिल जाएगी इसको, लेकिन हम्म क्या वो गया? उस हम्म हिसाब से इसको यहाँ कहीं से उठना था, वो गया ही हम्म नहीं। हम्म भाई एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसमें ये सप्लाई वैलिड है और ये लूनी वाली भी वैलिड है, हम्म बराबर है? हम्म। हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा था। हाँ हाँ, सही है, तू सही बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन और तू सेल कैसे करेगा? ये मिड है, ये ध्यान सेल रखना। करना एक सेकेंडरी चीज है, पर पहचान भी तो जरूरी है ना, मतलब कि हाँ वैलिड नहीं, सप्लाई इसमें डिमांड थोड़ा। इस यहाँ पे गलती है। हम्म। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी सेल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे भी सेल नहीं कर सकता, पता है क्यों? हाँ। इसका लो यहाँ है, इसका हाई यहाँ है। इसको ये सबसे पहले ये वाला लेवल तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे जाना है, फिर इसको सेल सेल पे उतरना है। लेकिन ये भाई साहब मिड लो बना के वापस ऊपर उठ रहे थे, ओके, हाँ कहाँ से मतलब सेल ये करूं? देना पड़ेगा ना उसको, आवरली देना एग्जैक्टली पड़ेगा। exactly. तो अगर ठीक है, हमें तो कुछ करना मैं है, करूँगा। तो एक बात समझ, अभी तक के तू सारे सारे तू तो रेगुलर सेशन में आता है ना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अनु भैया आ रहे हैं, ऋषि आ रहा है, राज आ रहा है, राघव राघव कुछ सेशन बनाता है रोज। तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, जब जब मार्केट ने ऐसा नहीं किया है, तब तक लोगों ने कुछ भी किया हो सेल करने का, सारे फेल हुए हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही तुझे साइन दे रहा है, ये देख, मैं पहले यहाँ था, फिर बायर्स यहाँ पे आ गए, अब बायर्स यहाँ पर बैठे, तो हम यहाँ पे सेल कैसे सोच सकते हैं? ये खा जाएगा इसको हाँ, हमें बाई ही सोचना आराम से, पड़ेगा ना। क्योंकि नीचे से मिड बना के आया है। और ऐसे केसेस में जब जब तू देख, तू बैक टेस्टिंग भी करके एक बार देखना, प्रोबेबिलिटी नाम की चीज हट जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही तुझे बता देगा कि उसे क्या करना है। मैं आसानी से ऐसे ड्रॉ करके तुझे पूछता हूँ ये ऐसे है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ये मिड है, ये मिड है, ये लोएस्ट पॉइंट है। अगर इसको नीचे आना है, तो इसको ऐसे जाके पहले से तोड़ना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आएगा। जाना तो इसको फिर भी ऊपर है, दोनों सूत्रों में ये ऊपर जाएगा, तो करोगे क्या तुम? नील भाई, ये रैली ऐसे तोड़ेगा हम्म, तो ये एक्टिव होगा ना सप्लाई सेल के लिए, अभी तो वो एक्टिव भी है ही नहीं। नहीं, वो भी फेल हो जाएगा, वो भी नहीं फेल हो नहीं जाएगा। नहीं, फेल हो जाएगा लेकिन वैसे एक्टिव एक्टिव फिर ही होगा ना। हाँ, वो तो पता है हमको फेल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर डेली का एक 50, सप्लाई पड़ा है। ये हाँ, ये क्या कर हाँ। रहा है एक्चुअली? हम्म। हम अभी भी मिड पे बाई बाई और सेल सोच रहे हैं। हाँ, यही तो, वही तो, तभी तो स्टॉप आउट होते हैं, यहाँ पे टॉप थोड़ा आउट आता है, होते फिर हैं। धाड़ करके ऐसे चला जाता है। हाँ हाँ। हमें ये चीज करनी ही नहीं है, हमारा ध्यान डेली पे ही होना चाहिए, एट एनी कॉस्ट। हम जो भी करेंगे हम डेली पे करेंगे। डेली का पॉइंट पकड़ो, लॉन्ग ट्रेड्स पकड़ो, जितने लॉन्ग तुम पकड़ोगे, होल्ड करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये रोज रोज साला स्कैल्पिंग से अच्छा है एक ऐसी ट्रेड पकड़ के ट्रेड कर लो, जो एसएमसी ट्रेडर 10 दिन में जो कमाता है ना, उसे 10 गुना तुम एक दिन में कमा सकते हो। ये डिफरेंस है। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर जो रोज ट्रेड करके, या कोई स्कैल्पर रोज ट्रेड करके जो कमा लेता है, उससे 10 गुना ज्यादा तुम एक ही ट्रेड में कमा लोगे। उसको हाँ। 10 दिन लगेंगे, तुम साला 5 दिन में खत्म करोगे ये साइकिल। ये फर्क होता है। गोल्ड उड़ा, भाई गोल्ड गोल्ड, उड़ा, एक मिनट। उड़ गया, मैंने बाई का सिग्नल दिया था। गोल्ड उड़ गया, देख बेचता हूँ, ले ले, बेचता हूँ, मेरा ट्रेड चालू है, ले 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 ले, मजे कर, मजे कर, मजे कर। ये देख, टीजी देख, टीजी देख, मैं जंगली पना करता हूँ, मजा आती है मुझे। लो। जंगली पना थैंक करने की अपनी ही मजा है। थैंक यू बोलो मेरे को। थैंक यू। M5 पे तूने आखिरी टाइम पे, मैंने वो स्पाइक पकड़ लिया और मैंने बोला रेडी मिड बाई, गो ऑल इन, हम्म वहां फड़ाओ, जिसको जो करना है करो। ये मिड बाई क्यों है तुझे पता है? M5 खोल, हम्म दिखाता हूँ, M5 खोल, ये देख, यहाँ से देख कैसे स्पाइक दिया इसने, इसी डिमांड ने, ले ले, ये डिमांड, ये अगर इसके ऊपर बंद होती ना ये रेड, ये आसानी हम्म से टूट जाता, यहां तक आ जाता, आराम से आ जाता।
ये लिया इसने स्पाइक, अब ये तोड़ेगा यहाँ तक अरे तो। कुछ नहीं है भाई, इसने ये फ्लिप दे दिया, हम्म। ये वर्कआउट कर रहा है, ये कंसोलिडेटिंग फेज क्रिएट कर रहा है, ये वापस स्पाइक दे देगा। ओके। और यूएसडी के साथ रहोगे भाई पे तो तुम्हें नील भाई गोल्ड ने, पे भी भाई पे ही रहना एक मिनट पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये फिर समझाओ ये कौन सा ऐसे ऐसे करेगा? ये देख, हाँ दिखाता हूँ इसने ऐसा किया है। हाँ तेरा एक्चुअल मार्केट ऐसा बना था, ये देख दिखाता हूँ, एक दो तीन चार, एक कैंडल, और इसने ऐसे फ्लिप दे दिया, रीटेस्ट किया हम्म। ऐसे, ये वही कर रहा है। हाँ। ये ऐसा ऐसा मैप हुआ है इसका, लाइन चार्ट और को लाइन चार्ट पे इजी पड़ता है ये टूट गया है ना, हाँ, और इसी 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 बेस ने इसको तोड़ा है ना, इसी ये बेस से इस वजह तोड़ा। से बिहेव कर रहा है, हाँ, ये इस वजह से बिहेव कर रहा है, और ये और कोई बेस ही रीजन नहीं पकड़ा है। इसने। और आपने बोला ना ये हाँ, ऐसे 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 करेगा अभी थोड़ा। ये कर रहा है ना, हाँ, ये देख तो सही क्या कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर यहाँ से स्पाइक पकड़ेगा यहीं से, हम्म, यहीं से। एग्जैक्टली, अब तुम्हारी एंट्री M1 पे हो जाएगी। अब एंट्री M1 पे हो जाएगी। ठीक है। हाँ, और M1 पे कोई डिमांड होगा इसी कैंडल के अंदर आराम से। वो तेरा M5 का जो कैंडल है उसी में M1 पे कुछ मिल हाँ, जाएगा उसी तुझे। वन में M1 का कुछ होगा। तुम्हें वही ढूंढना है, तुम्हारा बेस वही रहेगा, तो तुम यहाँ पे मिड पे बेस बनाने मत बैठ जाओ, हाँ यहाँ पे बेस नहीं ढूंढा करते, ढूंढना तुमने यहीं पे है जहां से हाँ। इसने शुरुआत की है, ये बेस इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बीच में मत नीचे ढूंढो, बीच में कुछ नहीं जगह। मिलेगा। अरे ये लैपटॉप भी फंस गया है। ओए आकाश, हाँ मेरे गले की चुगली पड़ी है बहन, चुप बोलो। गोल्ड गोल्ड M1 पे जाएंगे क्या? आज क्या हो गया? नाराज हो गया आज। नहीं जाना भाई, गोल्ड की मर्जी इसकी माँ का। हाँ देखो M1 पे हैंग हो जाता चल ना, चाय पी ले, अभी तो पी के आया। अबे सिगरेट और चाय पी ले। है। ये अनफेयर खाएगा। यार मेरी चाय अब वहां पे ये नीचे से चाय पकड़ेगा। डिमांड है ना। हो जाता नो भाई, है ये तो। वैलिड डिमांड है। वैलिड डिमांड है ना, लेकिन कौन ये सी? अनफेयर खाएगा, ये खाएगा। तेरा तेरा एंट्री पार्थ, इसको मार्क करके मत करना। इसको तेरा मार करके M1 करना है। M5 का जो जोन है ना, हम्म। M5 के जोन पे ध्यान देना, वही तेरा की है। अगर ये देखो लो। री एंट्री लेनी है तो की बात। हाँ, मैं बस वैलिड सिगरेट नहीं मिलेगी ना। वैलिड पूछ रहा था। मिलेगी। मैं और SND के कुछ इजी कोर्सेज ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, अब इससे इजी क्या चाहिए? जो, नहीं भाई अभी भी कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तुझे पता है। भाई एक है अगर, हम्म। AWMFX। हम्म। उसके हाँ, वीडियोस भी छोटे हैं पर अच्छा बताया उसने। उसके वीडियोस अच्छे हैं। हाँ किसके? MFX, अरे नील भाई, जितने सेशन रिकॉर्ड किए यही देख लो, AWMFX। यहीं से डिमांड सप्लाई समझ आ जाएगी सबको। अरे भाई बेस किसी को ऐसे समझ नहीं आएगा, वो उसके लिए कोई ऐसी चीज चाहिए, सपोर्ट तो हमेशा चाहिए। पहले खुद को रिफाइन करो, रिफाइन करने के बाद किसी चीज को मास्टर करो। तू पहले ABCD सीखा, फिर तुझे भाई सेंटेंसेस जो पता बताते चले हैं ना ना, कि तो सीधा एडवांस लेवल पे बताते हैं, पहले आपको बेसिक भी तो आना चाहिए ना, कि मतलब पहले बेसिक डेली क्लियर होना डेली बहुत और जरूरी है। रेडियस ड्रॉप कैसे तो ड्रॉ हमारे करना है। ग्रुप में हाँ, बेसिक तो सबको ही आते हैं। हाँ मेरे को आते हैं, पर वो हाँ, किसी को नहीं आते हो तो। किसी को नहीं आते भाई, ऐसा जरूरी नहीं है सबको आते हैं। तो वो ऐसे सीधे आज भी बहुत सप्लाई लोग हैं भैया, डिमांड पे जाएगा। भैया नहीं, वो लोग हम्म। ऐसा बोलते हैं, आज भी ऐसे कुछ लोग हैं अपने ग्रुप में जो बोलते हैं भैया ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता हम्म। है। ऐसे भी लोग हैं, इसलिए तू ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता। अगर एक बंदे को आगे, ऐसा ये नहीं कि सारे बंदे जो ग्रुप में सबको आ रहा है, ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक को आ गया सारे को आ गया, मैं ये बोल सबसे रहा पहली हूँ। देख, द हाँ बेसिक बेसिक पता है कहाँ से शुरू करनी पड़ती है, हाँ। सप्लाई डिमांड क्या होता है। हम्म। उसमें मैंने कोई सेशन नहीं दिया। व्हाट इज सप्लाई डिमांड, ये किसी को नहीं पता। मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप को आज तक वो सेशन दिया है, हम्म। और उसके बाद आज उस बात को इंग्लिश में दिया था मलेशिया, वो भी यूट्यूब पे चैनल में अपलोडेड है। हम्म। वो दिन और आज का दिन, इस बात को कम से कम 6-8 महीने हो गए होंगे।
एक अभी दारू वाला भी भी वो लोग रिकॉर्ड है। यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अभी भी वो लोग इसी चीज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट इज सप्लाई डिमांड। तुझे पता ही है, इस हद तक असाइनमेंट दिया हुआ है, 8 महीने हुए आज, हम्म अभी भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड व्हाट इज सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड है क्या, उससे हम्म मार्केट का क्या लेना देना, वो तो बात की बात है ना। हम्म To implement something into the market is a secondary thing. What is first of all, what is supply demand? They are हम्म still sitting with their books. वो अभी बुक खोल के बैठे हैं, व्हाट इज सप्लाई डिमांड। डेली तुम साले अपने डेली लाइफ में सप्लाई डिमांड करते हो। तुम हम्म सोचो, हम्म तुम्हारी डेली नीड्स पे सप्लाई डिमांड है। तो हम्म, सिगरेट पीने गया था ना अभी, हाँ। तो वो क्या है, दैट इज योर डिमांड। डिमांड। उसने दिया, वो उसका सप्लाई है। हम्म गांडू, अगर तुझे नहीं मिलती तू क्या करता, तू सब्सिट्यूट ढूंढता। हाँ, फिर मैं ऐसा होता है। सस्ता नशा करता। हाँ, हम्म तलब, तेरी जो तलब है ना, लत, हाँ, तलब है ना भाई, मुझे सिगरेट पीने की इच्छा है, वो इच्छा है, क्या है, वो डिमांड है। डिमांड है। तू कहाँ से ले रहा है, वो एक सप्लाई है। ऐसा होता है। तूने आपने जो इनटेक लिया, तेरा डिमांड फुलफिल हो पहली गया। आपने जो YouTube में पहली 2 वीडियोस बनाई है ना, मेरे से भी पहले हितेश हम्म के साथ, उसमें सप्लाई एंड डिमांड का क्लियर समझ आ जाता देख के। भाई अभी मैं किसी को बोलूंगा तू सारे वीडियोस देख, वो देखेगा भी नहीं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अब तक मेरे, ओमकार ने मेरा एक वीडियो नहीं देखा अब तक, जा पूछ लो उसको, मैं उसकी पता गांड क्यों पड़ी पड़ी बोल है। रहा हूँ आपको, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हम्म पहली 4 वीडियोस यूट्यूब की देख लो ना, बेस की पहली 4 वीडियोस, उसी में समझ आनी हम्म शुरू हो जाती है। बेस की हम्म। बेसिक समझ आनी शुरू हो जाती है। मैंने ओमकार को मेरा प्राइवेट अकाउंट दिया है, हम्म जो मैंने 3 साल पहले खरीदा था शायद, ढाई हम्म 3 साल हो गए, हाँ। इसका ट्राक एफएक्स का, ट्राक एफएक्स का ट्राक स्ट्रक्चर मैपिंग। ट्राक, हाँ। हाँ। हम्म हाँ, मैंने उसको वो अकाउंट दे दिया, ले भाई हम्म पकड़, ये पासवर्ड हम्म यूजर आईडी, पहले तू स्ट्रक्चर सीख ले फिर ही मेरे पास आना। हम्म तो भाई साहब वो अलग ही नशे में घूम रहे, क्योंकि ट्राक एफएक्स एसएमसी ट्रेडर है। तो एसएमसी, हाँ। उस उससे तुमसे एसएमसी नहीं सीखनी है, उसको मैंने ना हम्म बोला था हम्म एसएमसी मत सीखने बैठना, सिर्फ स्ट्रक्चर बैठना, क्योंकि स्ट्रक्चर पे वो किंग है। हाँ। वहीं से मैं स्ट्रक्चर सीख के यहाँ पहुंचा भाई। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो ऐसी की तरह सोचता है। तूने देखा सुबह जो उसने एनालिसिस भेजा था ऑडी यूएसडी का, हम्म वो एसएमसी ट्रेडर का एसएमसी दिमाग है। मिड मिड पकड़ लेता है ना वो, इनवैलिड हाँ, और मिड उसने वही पकड़ता है किया ज्यादा, और वो हाँ। ठुक गया, स्टॉप आउट हो हम्म गया। और वो स्टॉप आउट हो गया। तभी तो मैंने उसको अभी बोला था कि तूने क्या किया, डबल स्विंग। ये नील भाई, आप बोल रहे कि ये सप्लाई डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 7-8 महीने से किताब खोल के बैठे हुए हैं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या मतलब करना है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लाई और डिमांड। मतलब जैसे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि जैसे ये सप्लाई इनवैलिड है कि वैलिड है। जैसे मैंने तुझे बोला कि तू हाँ सिगरेट पीने गया, वो तेरी डिमांड थी, तुझे सिगरेट ना मिले तो वो तेरी डिमांड खत्म ही नहीं हुई ना। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तू स्पेसिफिक सिगरेट लेने गया था, अब हम्म तुझे वो डिमांड तेरी कंप्लीट नहीं हुई, तो तूने क्या किया, तूने सब्सिट्यूट ढूंढा। हाँ। लेकिन तेरा बेस क्या था, तेरा हम्म बेस तो वो सिगरेट ही थी ना। तू हाँ। नहीं मिली, फिर तूने सब्सिट्यूट किया, तो तेरा डिमांड इनवैलिड हो जाता है गांडू। अब ये सब इंप्लीमेंटेशन वो लोग नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं है अभी। वो ओके अभी भी ओके सीख रहे ओके। हैं, 8 महीने से वो वही ढूंढ रहे हैं। उनको बोल रहा हूँ रोज के घर के